बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में टूर ऑपरेटर का पाकिस्तानियों दीगर रिहायशियों से 5 लाख दिरहम का फ्रॉड। अब इस खबर की तफसील। दी नेशनल न्यूज़ के मुताबिक मुमकिन फ्रॉड के मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि दुबई में कायम रॉयल रेक्स टूर्स एंड ट्रेवल्स निस्फ मिलियन दिरहम से ज़ायद मालियत के छुट्टियों के पैकेजेस के साथ गायब हो गए, जो कि मुकम्मल नहीं हुए थे। बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने 10,000 से 30,000 दिरहम एक वक्ती अदायगी के तौर पर पैकेज डील्स के लिए अदा किए थे, जिसमें दुनिया में कहीं भी हर साल एक मुफ्त फैमिली ट्रिप, रियायती होटल के निर्ख, मुफ्त जिम मेंबरशिप और कंसर्ट टिकट के साथ दीगर मराहत भी शामिल थीं। मुमकिन मुतासरीन की कुल तादाद मालूम नहीं है, लेकिन मजीद लोग सामने आ रहे हैं। मुल्जिम ऑपरेटर के मुतासरीन सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठे हुए और मुश्तरका तौर पर कंपनी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने दुबई के महकमा इक्तसादियात और सियाहत से भी राब्ता किया है, जो सनद को मुनज़्ज़म करता है। हुक्काम इस मामले से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने मजीद तबसरा नहीं किया। ताहम अल इत्तेहाद रोड पर अल ममजार सेंटर में कंपनी का दफ्तर मुबैना तौर पर स्कैंडल सामने आने के बाद से बंद है। मुबैना मुतासरीन में सब ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इनके ख्याल में ये एक फ्रॉड है। बताया गया है कि जालसाज टूर ऑपरेटर ने एक इनामी स्कीम को बतौर लालच खानदानों को होटल में जमा होने और अदायगी करने पर आमादा करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें एक ज़बरदस्त मार्केटिंग प्रेजेंटेशन दी गई और इनसे 10,000 से 30,000 दिरहम तक के छुट्टियों के पैकेजेस और इनामात के लिए साइन अप करने को कहा गया। और जब लोगों को एहसास हुआ कि वो किसी घोटाले का शिकार हो सकते हैं, तो कंपनी और इसके दर्जनों सेल्स स्टाफ और मैनेजर्स गायब हो गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई विला को आग लगाने पर एक शख्स को जेल, 13,000 दिरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। एक खलीजी शहरी ने एक विला के दरवाजे पर आग लगा दी, क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर रहने वाली एक औरत ने इस पर जादू किया। दुबई की फौजदारी अदालत ने इसे मुजरिम करार देते हुए 3 माह कैद और 13,000 दिरहम जुर्माने की सजा सुनाई, जो कि जायदाद को पहुंचने वाले नुकसान की कीमत थी। अपील कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। गुज़श्ता अगस्त में पुलिस ने ज़ाबील के इलाके में एक विला को आग लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया था। इस शख्स ने कहा कि वो उस औरत को जानता है जिसने विला किराए पर लिया था। इसने मजीद कहा कि वो जादू टूने की मशक करती थी और उसे यकीन है कि वो उसकी जादूगरी का शिकार है। इस शख्स ने बताया कि वो उसके घर गया और कई बार दरवाज़ा खटखटाया, ताहम किसी ने जवाब नहीं दिया। चुनाचे वो मरकजी दरवाजे पर पेट्रोल डालने के लिए आगे बढ़ा, जहां इसने आग लगाई और वहां से भाग गया। विला के मालिक ने बताया कि इसने मुजरिम को अपनी गाड़ी से कुछ सामान लेकर निकालते देखा। मालिक ने भी इसे विला में जाते हुए देखा। इसने प्लास्टिक के थैले से इंतहाई आतिशगीर मवाद निकाला और थैला वहीं छोड़कर और मवाद को आग लगाने के बाद फरार हो गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कारोबार के लिए शारजा जाने वाला 28 साला पाकिस्तानी नौजवान लापता। अब इस खबर की तफसील। कारोबार की गर्ज से शारजा जाने वाला 28 साला पाकिस्तानी नौजवान लापता हो गया। लवाहिकीन की जानिब से सफारत खाने शारजा हुकाम और दीगर एजेंसियों से राब्ते के बावजूद कोई सुराग न मिल सका। भट्टा चौक लाहौर के रिहायशी 28 साला ज़ैनुल आबिदीन के वालिद मोहम्मद मंशा का कहना है
कि इनका बेटा 12 अक्टूबर 2022 को कारोबार के सिलसिले में शारजा गया। 23 दिन बाद इसका मोबाइल फोन ऑफ हो गया। उन्होंने बताया कि बेटे से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी तलाश के लिए वो खुद शारजा गए, जहां उन्होंने CID और पुलिस में रिपोर्ट्स दर्ज कराई और पाकिस्तानी सफारत खाने से भी राब्ता किया गया, ताहम बेटे का कोई सुराग न मिल सका। उनका कहना था कि शारजा में 1 माह तक बेटे की मुसलसल तलाश में नाकामी के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए, जिसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इनके बेटे का क्रेडिट कार्ड खलील नामी इसके भारतीय दोस्त ने 4 मरतबा शारजा और 1 बार भारत में इस्तेमाल किया। शारजा में लापता होने वाले 28 साला पाकिस्तानी नौजवान ज़ैनुल आबिदीन के अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बेटे की बाजियाबी के सिलसिले में इनकी मदद की जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 26 साला ड्राइवर की टक्कर से बुजुर्ग शख्स की हलाकत। पुलिस ने 3 घंटे में मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा पुलिस ने जुमेरात के रोज एक 26 साला अरब मोटरसाइकिल को 72 साला शख्स पर चढ़ दौड़ने और जाय वकुआ से फरार होने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिपोर्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त करने में कामयाब हो गई और इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑपरेटिंग रूम को सुबह 6 बजे रिहायशी इलाके में रन ओवर हादसे की इतला मौसूल हुई। अथॉरिटी ने फौरी तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस टीमों को मुतहर्रिक किया, जो जाय वकुआ पर पहुंच गईं। ताहम मुतासरा शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। टीम ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मतूफी की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसात की तहकीकात और हिट एंड रन ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर एक खसूसी टीम तश्कील दी गई। जाय वकुआ पर मौजूद निगरानी के कैमरों ने तफ्तीशकारों को इस सिमत का तयन करने में मदद की, जिसमें मुलजिम फरार हुए और रिहायशी इलाके को स्कैन किया। रिपोर्ट मिलने और तफ्तीश शुरू होने के 3 घंटे के अंदर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब शख्स को सरकारी वकील के दफ्तर मुंतकिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए खसूसी हुक्काम के पास भेजा गया था। रासुल खैमा पुलिस के जनरल हेडक्वार्टर ने अवाम पर जोर दिया कि वो किसी भी ट्रैफिक हादसे की इतला दें। अथॉरिटी ने मोटरसाइकिलों पर भी जोर दिया कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं और रिहायशी इलाकों में खसूसी एहतियात बरतें, ताकि ऐसे नाखुशगवार हादसात को दोहराया ना जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।